आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। जीओसी का लद्दाख दौरा, फौज की तैयारियों का लिया गया जायजा। श्रीनगर में गैस सिलेंडर धमाके में मां बेटा जख्मी, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। साबिक रुकन आसिफ शेख का नितेश राणे और गिरिराज महाराज के खिलाफ हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सांबा में जंग आलूद मोटर गोला किया बरामद, महफूज तरीके से किया गया तब। किसानों के मुतालबात पूरे करने के लिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हार जरूरी, संयुक्त किसान मोर्चा। गुजरात में कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, उमले के 3 नरखान लापता। हरियाणा में पेश आया सड़क हादसा, 3 ख्वातीन समेत 8 अकीदतमंदों की मौत। अदालत ने रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान को ईडी के 4 रोज रिमांड में भेजा, 6 सितंबर को होगी पेशी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष गिरफ्तार, अस्पताल में माली बेजाब्तगियों के इल्जाम में किया गया गिरफ्तार। पीटीआई के बानी इमरान खान को फौजी तहवील में दिए जाने का खदशा, इमरान खान ने अदालत से किया रुजू। कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी छुपके कुछ नहीं करती है। जब राम माधव से 2014 में हुकूमत बनाने के हवाले से पीडीपी ने बात की, वो खुलेआम की गई थी। इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखा गया था। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद करते हुए कहा कि रविंद्र राणा अब ये सब कह रहे हैं, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद पहले ही कह चुके हैं कि रात के वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बीजेपी से राब्ता किया जाता है। महबूब मुफ्ती ने मजीद कहा कि राम माधव से आज के वक्त में कोई भी राब्ता नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जब राम माधव और हमारी बातचीत चल रही थी मरकजी सरकार के साथ, बीजेपी के साथ नहीं, तो वो सब जानते थे, खुल के किया हमने, और हमने अपना एक एजेंडा लाया और उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट किया। तो हम उमर साहब की तरह चुपके, ये तो रविंद्र रैना जी तो आप कह रहे हैं, मगर आजाद साहब ने तो कहा ये रात को जाके मिलके आते हैं उनसे। हम कोई चीज चुपके नहीं करते हैं। राम माधव आए होंगे, हमारा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है और न शायद कांटेक्ट होगा, क्योंकि हमने उस वक्त मोदी जी के साथ ये सोच के हाथ मिलाया था कि ये एक बड़ी ताकत के साथ आगे हैं, ये वाजपेयी जी का एजेंडा आगे चलाएंगे। और यही वजह है कि बहसत वजीर आला, पहली वजीर आला जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने सेपरेटिस्ट को खत लिखा कि आप बातचीत की दावत दी, मैंने उनको, मुझे बताइए कौन वजीर आला कर सकता है। बाकी देवेंद्र रैना इनके दोस्त है, वाकिफ है इनके। जब वो कहते हैं कि 2014 में खुद उमर साहब अमित शाह जी से मिलने गए कि हम बिला शर्त और शुरूत आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं। हम तो जो काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, दिन दहाड़े करते हैं और बता के करते हैं। हम कोई छुपके कोई काम नहीं करते हैं, कतई नहीं। मैंने कहा कि हमने बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था कि अगर मुफ्ती साहब को वजीर आला बनना होता तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर भी बन सकते थे। तो हमारा एजेंडा था रेजोल्यूशन, जिसके लिए आपको याद होगा कि अशोक जेटली भी यहाँ आए बातचीत के लिए, रामविलास पासवान आए, होम मिनिस्टर आया, मगर हुर्रियत वालों ने दरवाजे नहीं खोले, तो मैं क्या करूं। तो आज तो कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही है कि खुदा ना खास्ता जो
जो हमें ये ख्याल था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, आज तो उन्हें सारा तितर-बितर कर दिया बीजेपी ने। शोपियां के लिए बीजेपी के उम्मीदवार जावेद कादरी ने हीरोपुरा और दीगर इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। कादरी के साथ सैकड़ों कारकुनान भी मौजूद थे। जावेद कादरी ने कहा कि बीजेपी वाहिद एक ऐसी सियासी पार्टी है जिसने अवाम के लिए काम किया है और एक शफाफ निज़ाम वहां पर कायम किया है। उसकी वजह से आज लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। देखिए 150 स्कीमों से भी ज्यादा स्कीमें मोदी जी ने यहाँ पे लॉन्च की है। उन स्कीमों का लाभ आज लोग ले रहे हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा दौरा था आज 10 गांवों में और 10 गांवों में आपने खुद भी एक गांव में देखा गुरपुरा में कितना अच्छा एक प्रोग्राम हुआ है और हर एक गांव में आज लोग खुद निकल के आते हैं क्योंकि मोदी जी ने कश्मीर में पीस दी है और सबसे ज्यादा प्यार कश्मीरी पीस के साथ करते। बट ये सबसे अच्छी बात है जब पीडीपी और एनसी की आपस में सुधरेगी तब वो बात करें इस बात पे। अभी पीडीपी की लड़ाई चल रही है शोपियान में, अभी एनसी की लड़ाई चल रही है शोपियान में। मुझे नहीं लगता, मुझे भी इन बातों में पढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत सिपाही हूं मैं और मेरे जो मेरे साथ लोग हैं और ये भी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी शोपियान से जीतेगी क्योंकि 2014 में सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिले हैं और इंशाल्लाह आज मुझे पूरा यकीन है अपने लोगों पे और अपने इन लड़कों पे, खासकर यूथ पे, शोपियान के यूथ पे, क्योंकि जो मैंने इनके लिए 2010 से काम किया है आज वो काम खुद दिखता है। आप यहाँ भी देख लीजिए, नीचे भी देख लीजिए, ऊपर भी देख लीजिए, पूरा यूथ ही यूथ आपको नजर आएगा। तराल में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोरों से जारी है। इस सिलसिले में तराल हल्के के अलायंस उम्मीदवार सुरिंदर सिंह चन्नी ने आज मेन बस स्टैंड तराल में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने अवाम से अपील की कि वो उनके हक में वोट डालकर तराल की मजमूई तरक्की में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि तराल में आज तक न तो सेहत के शोबे में बेहतरी आई है और न ही इलाके की सयाहत के शोबे पर तवज्जो दी गई है। मुझे भरोसा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अकाड़ है, मुझे भरोसा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पे। उन्होंने मेरे मेरे को संदेश भी भेजे कि आप बेफिक्र होकर इलेक्शन लड़ें और हमारा वोट जो है वो आपको जाएगा। कैडर को अभी बहुत टाइम है, कैडर को बोला जाएगा कि यही एक कैंडिडेट है हमारे जो ऑफिशियल कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के। लिहाजा इस पे मैं सवाल ही कोई नहीं उठा सकता। जो आदमी आपको झूठ बोल रहा है कि मैं कैंडिडेट हूँ या मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हूँ, वो जब बड़ी लीडरशिप आपके सामने आके बोल देगी वो सारा साफ हो जाएगा पूरी मेरी आवाम को। नंबर 2, जो बोलने वाले हैं उनको उन्होंने अपने दौरे काल में क्या किया है वो आया आपके पास। वो जहाँ जहाँ में भी जाता हूँ वो सारे लोग यही बोलते रहते हैं। तो लिहाजा मैं अपना मेरा जो मिशन है वो डोर टू डोर हो गया। वो आपका जिस तरह हमारे ट्रेडर्स हैं इनके पास जाके इनकी बात मुझे जैसे मैं सुन रहा हूँ कि और मैं देख रहा हूँ कि मेरे इस टाउन के अंदर मेरा खाली वोट मांगने का मकसद नहीं है इनको कि मैं डोर टू डोर इसलिए जा रहा हूँ। मैं एक असेसमेंट कर रहा हूँ। अगर हम कल विधानसभा में जाते हैं तो हमें कौन सी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है जिसकी कमी है उसको दूर करें। मैं घर के अंदर जाके कौन सा घर है जो घर खाना ठीक तरह खा रहा है, कौन घर खाना ठीक तरह नहीं खा रहा है। तो एक राहुल गांधी का जो मिशन है, जो उनका नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान है, मैं उस मोहब्बत की दुकान को हर गली कोचे में जाके लोगों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और लोग मेरे साथ जब जुड़े हैं, जब मेरे हक में लोग बात करते हैं तो मुझे सबसे खुशी होती है। विधानसभा में भेजना इनका काम है, वो लोग वोट करेंगे तो मैं विधानसभा में जाऊंगा। और मुझे पूरी यकीन है कि ये सारे लोग जो हैं आज की दौर में इनके पास बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हम लोगों ने 35 से 370, उसके बाद आपका स्टेटहुड छीना गया, नौकरियां जो है उसमें सब पूरे लोगों की हिस्सेदारी रखी। तो हमने इस पे वर्कआउट करना। ये छोटे मोटे काम है, किसका वोट कहाँ जाता है, किसका कोई नहीं जाता। आज लोगों का जो जहन है वो खुद, मैं जिसको भी मिलता हूँ हर आदमी आज साइलेंट वोटर है और उसका वोट कहाँ जाना है ये किसी को पता नहीं है। जलसे जुलूस से कोई फायदा नहीं है, मैं सबको कहूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खान साहिब हलके के उम्मीदवार सैफुद्दीन भट्ट के हक में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जिला सदर मुश्ताक अहमद लोन ने हिमायत का ऐलान किया।
इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए कारकुनान ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। तो ये चाहे ये लोगों को, ये पढ़े लिखे नौजवान है, वो समझते हैं अगर ये खुदा न खास्ता जीतेगा भी तो हाउ ही कैन, लोगों को बेवकूफ बनाओ, उतना बनाओ जितना आपको लगे, अपनी अकल पहले पैदा करो। आपने बनाया मंसूर किस लिए? नौजवान पढ़े लिखे हैं मुझसे, आपसे ज्यादा, मैं LLB हूँ, मुझसे ज्यादा PhD स्कॉलर्स हैं इस वक्त बैठे, उनको पता है पार्टी मंसूर बनाना, मंसूर लोगों को कहना मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा। अरे पहले जीतो, अगर जीतेगा भी खुदा ने खास्ता, जमहूरियत है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। देखिए, मुझे यहाँ पे कोई राजी हो या ना हो, मुझे अपनी कौम को बचाना है। जो मेरी कौम पिछले 20 सालों से सफर में है, उनको निकालने का वाहिद जरिया भट्ट साहब मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि अगर कोई नाराज हो जाए वो उनकी अपनी मेंटेलिटी है, लेकिन मुझे अपनी कौम का भी देखना है ना। मेरे इलाके की जो मेजॉरिटी में, जो ज्यादा मेजॉरिटी में है ना लोग, वो सफर कर रहे हैं पिछले 20 सालों से। मैं इस वक्त साहब भट्ट साहब को दे रहा हूँ अपना सपोर्ट। मेरे सामने कोई पार्टी माने नहीं रखते, क्योंकि भट्ट साहब का मैंने नेचर देखा, कैरेक्टर देखा, और एक बार मैंने भट्ट साहब की जो आइडियोलॉजी है वो मुझे लगा कि जिस तरह मैं भट्ट साहब के बाद 15 साल के बाद मैं आया हूँ फील्ड में, तो मेरी भी यही एक मेंटेलिटी थी कि जो मेरे लोग हैं, बेचारे गरीब जो लोग हैं, जो नहीं कर सकते कुछ सामने आके, जिनको पूरा पीछा जा रहा है, तो मुझे जब मैंने देखा, भट्ट साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने इनसे जब सुना तो सेम कहानी थी। तो मैंने कहा मुझे इस वक्त अपना इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, एज इंडिपेंडेंट या एज अ पार्टी मुझे रिकमेंड कर दिया, इंडिपेंडेंट में लड़ता। तो मैंने सोचा कि इस वक्त मुझे बेहतर है और बेहतरीन है कि अपनी कौम को मैं इस वक्त, जो ये दलदले में फंसे हुए लोग हैं, बहुत मेजॉरिटी में है लोग, ये जो बेचारे हैं, इनको इसमें से निकाल। बीजेपी ने खान साहिब बडगाम में अपने उम्मीदवार के तौर पर सीनियर लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद मीर का नाम सामने लाया है। कश्मीर में बीजेपी ने चंद ही सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें खान साहिब असेंबली सीट भी शामिल है। डॉक्टर अली पहली बार पार्टी की तरफ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि खान साहब के लोग तब्दीली चाहते हैं और उन्हें यकीन है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। पहले मैं आपका खैर मकदम करना चाहता हूँ, आप लोग आए, ये मुबारक सारी कश्मीर घाटी के लिए, खासकर खान साहब एरिया के लिए। बाकी आपने बात छेड़ी क्या करना चाहिए खान साहब के, आप क्या कर सकते हैं। हमारा मैनिफेस्टो अयान है, हम लोगों के पास गए और लोगों से हमने व्यूज कलेक्ट किए हुए, क्या करना है, कैसे हम कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं लोगों के लिए। तो वो सारी बात अयान है। भारतीय जनता पार्टी को मैनिफेस्टो बनाने की जरूरत नहीं है, हमने कलेक्ट किया लोगों से ग्रीवेंस, हमें क्या करना चाहिए, कैसे में चलना चाहिए, तो बाकी वो अयान है। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस कौम का खादिम हूँ, खादिम बनकर काम करूंगा और साथ साथ चलूंगा, साथ साथ चलाऊंगा। जो हमारा नारा है, जो हमारी मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रवास और सबका विश्वास, हम उसी मंत्र को आगे चलाएं और इस इलेक्शन को कंटेस्ट करें। इंशाअल्लाह माननीय सरकार बनाए। आज वो राजनीति नहीं है, लोग आज बदल चुके हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। अगर विकास की बात करें, पिछले 70 साल में देखो और इन 10 सालों में देखो, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और क्या करके दिया। इसलिए आज वो कश्मीरी नहीं रहा, आज हर कोई कश्मीरी जागरूक है और वो सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे चलना चाहिए, मुझे किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो मुकाबले में कहाँ देखते हैं खान साहब ने खुद को? इखाड़ में 2-4 लोग आए हैं, एक को आगे होना ही है। वक्त फैसला करेगा, लोग फैसला करेंगे, कौन आगे बढ़ेगा, कौन आगे चलेगा। शालतंग असेंबली हल्के के लिए पीडीपी के उम्मीदवार अब्दुल कयूम बट ने एक अवामी इजलास का इनेकाद किया। इजलास में इन्होंने कहा कि अवाम की ख्वाहिश है कि मुकामी उम्मीदवार मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करें। अब्दुल कयूम बट ने मजीद कहा कि पीडीपी ने हमेशा अवाम की खिदमत की है और मकामी सतह पर मसाइल हल करने में भरपूर किरदार अदा किया है। आपको इतने सीट कश्मीर में, जम्मू में दिलाते हैं जीत। यहाँ पर पूरा आपको पता चलेगा इंशाल्लाह 25 तारीख को जब लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे पीडीपी के हक में, तो उस वक्त आपको पूरा पता चलेगा। कबल अज़ वक्त हम
सब कुछ आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कुछ पॉलिसीज मैटर्स होते हैं, कुछ अपना हिसाब किताब है। लेकिन ये आपको बताता चलूँ मैं कि लोग यहाँ पर जो राय बनती है, अल्लाह का जो हमारा यहाँ आसपास में जो भी लोग रहते हैं उनको लोकल कैंडिडेट की ज़रूरत है। जो मसले मसाइल हैं लोगों के, वो हल करने के लिए उनको लोकल कैंडिडेट की ज़्यादा ज़रूरत है। और उस पार्टी का कैंडिडेट चाहे जिस पार्टी ने कश्मीर के लिए हर वक्त आवाज़ उठाई, मसले कश्मीर लेकर, चाहे 370 का मसला हो, चाहे 35A का मसला हो, चाहे कश्मीर का ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो का मसला हो, वो सिर्फ हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हमारी चीफ पैट्रन है उसकी बात चलेगी। और उसका परसेप्शन इस वक्त काम करता है ग्राउंड पर। हमें ऐसा नज़र आता है इंशाल्लाह हम एक हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं। जो भी हमारे मुकाबले में होगा कोई इस दायरे में टिकेगा नहीं, सब लोग मात करेंगे। हम सबों को इंशाल्लाह वल अज़ीम सबको हम पीछा करके आगे बढ़ेंगे और एक बार एक ऐसी जीत का दर्ज करेंगे जो एक अपनी जगह अपनी एक मिसाल रहेगी। देखो ये एक ऐसी आवाज़ है जो हर एक बंदे की यहाँ रिप्रेजेंटेशन करती है। जो पीडीपी का जो हमारा मंशूर है, जो रहा है आज तक, जिस तरह भी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने देखा, रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर की बात की, मसले कश्मीर की बात की, रास्ते खुला छोड़ने की बात की, कारोबार, यहाँ पर टूरिज़्म इंडस्ट्री को इतना बढ़ावा दिया। आपको ये पता चला कि जो पिछले 70 साल में अगर 3 साल का राज आप इसको कंपैरिजन करते हैं तो वो आपको कभी कहीं नहीं दिखता है। लोगों को वही अमन चाहिए जो मुफ्ती साहब ने अमन लाया था। और जिस अमन की बात हम करते हैं, जो मसले मसाइल हल करने की बात करते हैं, और जो हम बोलते हैं, जो पीडीपी बोलता है वो करके दिखाता है। आपने ये पहले ही सुना होगा कि बाजी ने, मैडम महबूबा मुफ्ती ने जो भी आज ट्वीट किया कि जो भी हम करते हैं खुला करते हैं। अब हम लोगों की तरह छुप छुप की सियासत नहीं करते हैं। अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। डोडा में म्युनिसिपल काउंसिल की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट खाली होने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक पिछले 6 माह में 3 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को तब्दील किया गया है और फिलहाल बीडीओ घाट को चार्ज दिया गया है। मकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि एक मुस्तकिल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात किया जाए ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया। ये म्यूनसिपल कमेटी को यहाँ पे है, चलो चेयरमैन तो नहीं है आजकल, लेकिन एग्जीक्यूटिव अफसर एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है। शहर का देखना होता है, बहुत से मसले हैं। यहाँ पे एक पार्किंग बन रही है, इसका मसला है, इसको भी कोई नहीं देख रहा है। दूसरा, लोगों को कोई डेथ सर्टिफिकेट, कोई बर्थ सर्टिफिकेट, लोग दर बदर है। मैंने खुद देखा है, यहाँ पे तब्दीली होती है 2-2 महीने के बाद। और ये एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, इसमें एक बंदा होना चाहिए और जो रिस्पॉन्सिबल हो यहाँ के काम। आजकल हम देख रहे हैं जो भी मुलाजिम, कोई इलेक्शन ड्यूटी, लेकिन बाकी लोग चले जाएं, ये जो म्यूनसिपलिटी का काम है, इससे मैंने देखे हज़ारों लोग गाँव से आते हैं, पहाड़ों से आते हैं, कोई शहर से दर बदर हैं, किसी को कोई बर्थ सर्टिफिकेट, किसी को डेथ सर्टिफिकेट या और भी काम होते हैं। देखिए, बदकिस्मती ये है, इस शहर की नहीं, बदकिस्मती ये है कि जहाँ पे भी बीजेपी कंफर्टेबल होती है अपने ऑफिसर को रखने के लिए, वही ऑफिसर सर्वाइव करता है। जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट है वो यहाँ पे विक्टिम होती जा रही है। मगर मैं बीजेपी को भी नहीं कसूरवार ठहराऊंगा। मैं डीसी डोडा से पूछता हूँ, यार यू बीइंग एन चेयरपर्सन, यू बीइंग एन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये डीसी साहब ने देखना कि मेरे किस डिपार्टमेंट में मुलाजिम है या नहीं है और कितना इंपॉर्टेंट है। जहां तक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात है, आप देखें ये फुवारा यहाँ पे फाउंटेन है जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर है, उसमें आप फोकस करिए जरा। जो डिफंक्ट हो चुका है ये देखना किसने, ये डीसी साहब ने देखना है। मगर बदकिस्मती ये, यहाँ पे जो डीसी आते हैं वो सिर्फ सियासत करने लगते हैं, डेवलपमेंट पे उनका कोई फोकस नहीं होता है। जहां तक म्युनिसिपैलिटी की बात है, आप देखिए गंद के ढेर लग चुके हैं गलियों में, मगर म्युनिसिपैलिटी मिसिंग है। म्युनिसिपैलिटी मिसिंग नहीं है, मिसिंग ऑफिसर है, और उसको ऑफिसर को जो मिसिंग करने वाले हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है म्युनिसिपैलिटी को गाइड करना, वहां पे देखना कि कौन सा मुलाजिम कितना अच्छा है। मगर उस वहां के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ इस वक्त पॉलिटिक्स की जा रही है। उसके बावजूद भी
सैनिटेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त डोडा के लोग फेस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उसके साथ एक पॉलिटिक्स की जा रही है उस पोस्ट के साथ। मैं आपके चैनल के वसादत से डायरेक्टर अर्बन बॉडीज को रिक्वेस्ट करता हूं, मैं एलजी साहब को इंटरवेंशन चाहता हूं इसमें कि डीसी साहब, अगर डीसी साहब कंपिटेंट नहीं है या डीसी साहब किसी के दबाव में हैं, तो यहाँ पे हमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है वो पोस्ट फिल करनी चाहिए और वो परमानेंट यहाँ पे होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो बताया इन्होंने किस तरह से यहाँ पे परमानेंट पोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल का जो ऑफिसर है वहाँ पे बैठना चाहिए। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो आता है, अभी तक 3 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए, वो आते गए और जाते गए। लोग सवाल उठा रहे हैं आखिर वजूहत क्या है, क्यों उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि वीडियो जो गठ हैं उनको फिलहाल चार्ज दिया गया है टेम्परेरी तौर पे, और लोग सवाल भी उठा रहे हैं। सवाल इसलिए उठा रहे हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, शहर के अंदर गंदगी कूड़ा देखा जा रहा है। तो देखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का कदम उठाती है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा। पीडीपी के तर्जुमान मोहम्मद अमीन डार ने कुलगाम के मुतासरा गांव का दौरा किया और शदीद हवाओं और सालाबारी से बागात को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि मुतासरा सेब के काश्तकारों को खुसूसी मुआवजा दिया जाए। नाइंसाफी वही तो मैं बोल रहा हूँ, बुलंद बांग दावे तो कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा आ रहे हैं यहाँ पे। इरिगेशन ये पीएचई स्कीम में 13,000 करोड़ में बहुत सारे 1,000 करोड़ क्या नाम है गपला हो गया। यहाँ पे कितने आपके 20-30 गाँव ये हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 करोड़ लगेंगे। इतने से ज़्यादा अगर 20%, 40%, 30% देंगे, 200 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। सरकार के लिए 200 करोड़ एक बड़ी पॉपुलेशन को, लाखों लोगों को कंपनसेट करने में उससे कौन सा फर्क पड़ता है। हाँ, उनको विल देने का ना हो, वैसे भी हम तंग करते हैं। आज हम कोई सियासी लीडर के हिस्से से नहीं, अवामी आवाज बन के गुजारिश करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, कि ये लोग तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, इनके पास घर में कोई मरे इतना दुख नहीं होता जो आज हो। इससे सारे ये आबादी, पूरी आबादी दुख में है, शॉक में है। 200 करोड़ खर्च से सेव करके इनको आबाद करना, इनको नई जिंदगी देना, आगे के लिए कुछ अगला साल बसाने के लिए देना, कोई सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है। चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पूरा भी दे सकते हैं। ये अल्लाह ने अच्छा किया, रहम किया, पूरे कश्मीर में नहीं हुआ, कुछ 20-30 गाँव ही हैं जहाँ ये डिवास्टेशन हुई। इनके लिए 200 करोड़ 100 करोड़ रुपया एयरमार्क करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि एक इनको टीम्स आके जल्दी से जल्दी एसेस करें, इनको दफ्तरों के चक्कर ना कटवाएं, फाइलें बनाएं, जितना प्रोपोर्शनली कंपनसेट करना है करें। और दूसरा सबसे बड़ी बात, ये जो एफेक्टेड एरिया है, डिवास्टेटेड एरिया है, उसमें जितने भी केसेस हैं, लोन है, उनको वेव ऑफ कम से कम करें। महकमा पीएमजीएसवाई की तरफ से बारामूला के काकटाल करीरी में पैसों के ज़ाये होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्योंकि दीवार इस्तेकाम का काम तकनीकी मयार के मुताबिक नहीं हो रहा है। मुकामी लोगों ने इस मुआद को पैसों का ज़ाया करार दिया है और मुताल्लिका हुकाम से फौरी कार्रवाई की अपील की है। और इसी पर महकमे ने यकीन दहानी कराई है कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाएगा। और इसी पर हमारे नुमाइंदे राही निसार की ये खास रिपोर्ट है। देख रहे हो इस वक्त मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, ये आपको दिखाइए पीएमजीएसवाई के तहत जा रहा है, जिस पे आप देख रहे हो कि पानी में इसको डाला जा रहा है। क्या टेक्निकली पानी में ये सेट हो जाएगा, ये यहाँ पे लोग सवाल करते हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से इतना खासा रकम खर्च किया जा रहा है, तो फिर आप ज़मीनी सतह पे देख रहे हो कि उस पैसे का कैसे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सब तुम वो बी एक लट में तो बसान गसान चीज रोज आब रूदस मन तो सीमेंट कट गए चल रही है गो यह सरकार जाए बिल्कुल जाए। चलिए, यानी कि हम ये माने कि लोगों का यही कहना है कि अगर पैसे दिए जाते हैं काम करने के लिए, और काम किस तरीके से किया जा रहा है ये यहाँ पे देखने वाली बात है। हालांकि अगर पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो उनका सुपरवाइजर या जेई का होना काम पे ज़रूरी है। तो क्या अगर वो काम पे है, फिर कैसे वो इनको अलाउ कर इसमें काम करने के लिए। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़।
असेंबली हलके उड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी ताज मोहिद्दीन ने उड़ी में चूने के पत्थर की खुदाई के मसलसल काम पर सवाल उठाए हुए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इन कामों पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन महकमा अर्जियात और कानकनी इस पर अमल दरामद करने में नाकाम है। उन्होंने ये कानकनी के आसपास रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस इलाके के जंगलात और माहौलियात पर तबाहकुन असरात मुर्तब हो रहे हैं। उन्होंने एलजी इंतज़ामिया से इन कामों पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइल्ड लाइफ में और विदिन 6 किलोमीटर्स आबादी के कोई माइनिंग नहीं होगी। ये ऑर्डर कर दिया उन्होंने। कुछ देर बंद रही, उसके बाद फिर शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कौन सा ऑर्डर है? उन्होंने कहा जी हमारा मटेरियल जमा है, वो उठाने दीजिए। हाई कोर्ट ने कहा उठाओ। अब माइनिंग हो रही है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा, एनवायरनमेंट वाले टस से मस नहीं हो रहे। हाल ही में इन्होंने गलत सर्टिफिकेट, जो एक लीडर के, एक बहुत बड़ा लीडर है, उसके भाई ने एक खान ली यहाँ इस्लामाबाद में, और एक और पार्टी के डीडीसी ने कहा, सर्टिफिकेट दी कि ये 6 किलोमीटर से बाहर है। डिपार्टमेंट अंधा था, वो देखे कि ये 6 किलोमीटर के अंदर है। वाइल्ड लाइफ वैरान कर दिए, हमारी एनवायरनमेंट तबाह कर दी इन्होंने, हमारी रोड्स तबाह कर दी। और रॉयल्टी क्या देते हैं? थोड़ी सी। उड़ी की रोड्स की तबाही। तो चलिए, न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।